Good morning dear students. Today we are going to discuss about glucose. Okay, तो ग्लूकोज के बारे में आज हम स्टडी करेंगे और आप जानते हैं इसका जनरल मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है C6H12 एंड O6. ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन. ओके, मेथड ऑफ प्रिपरेशन. तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जो फर्स्ट प्रोसेस है हमारी वो होगी फ्रॉम सुक्रोज. ओके, सुक्रोज से हम कैसे ग्लूकोज बनाते हैं ये हमें स्टडी करना है. और सुक्रोज को हम एक और नेम से जानते हैं केन शुगर. ओके, तो कभी केन शुगर लिखा हुआ या सुक्रोज लिखा हुआ दोनों एक ही चीज़ है. तो यहाँ पर करना क्या होता है, हम लेते हैं सुक्रोज जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C12H22O11. ओके, हमें क्या करना होता है, इसे हाइड्रोलिक या हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट होते हैं. डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl ले सकते हो, या फिर आप यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 ले सकते हो. अल्कोहलिक होगा, ठीक है. कैसा होगा ये, अल्कोहलिक होगा. और वाटर के साथ हमें इससे क्या करना है, बॉईल करना है. तो जब इसे हम बॉईल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज. ये हमारा क्या है, एक्चुअली ग्लूकोज है. और हम जानते हैं C6H12O6 ये हमारा क्या है, फ्रक्टोज है. और आपको पता ही है कि ग्लूकोज फ्रक्टोज में एक्चुअली कहाँ पे मेन डिफरेंस होता है, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप होता है, यहाँ पे कीटो ग्रुप होता है. ओके, तो यहाँ पर क्या हमने सुक्रोज से क्या बना लिया है, ग्लूकोज बना लिया है. नेक्स्ट हमारे पास एक और प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ग्लूकोज बनाते हैं, डेट इज स्टार्च यानी फ्रॉम स्टार्च. ओके, तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना होता है. कॉमर्शियली अगर हमें ग्लूकोज बनाना होता है बच्चों तो वो हम स्टार्च के थ्रू ही बनाते हैं. ठीक है, तो फॉर्मूला लिखते हैं हम स्टार्च का C6H10O5. ओके, की पावर एन मतलब कितने नंबर ऑफ यहाँ पर ये यूनिट है, मोनोमर यूनिट जुड़े हैं, इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता. कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हमने लिया है ये भी हमें नहीं पता, इसलिए हमने यहाँ पे क्या रख दिया है, स्मॉल एन रख दिया है. और डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में हम इसे क्या करेंगे, हीट करेंगे. और टेम्परेचर जो यहाँ पे रखेंगे वो टेम्परेचर नियर अबाउट होगा 393 केल्विन होगा. एंड प्रेशर 2 या 3 बार नियर अबाउट होगा. ओके, तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्लूकोज C6H12O6N, क्योंकि कितने नंबर ऑफ वाटर हमने लिए और कितने हमने मोनोमर यूनिट ली है स्टार्च की हमें क्लियर नहीं है. तो कितने नंबर ऑफ ग्लूकोज बनेंगे ये भी हमें क्लियर नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया है, स्मॉल एन लगा दिया है. और ये हमें क्या मिल गया है, ग्लूकोज मिल गया है. ओके, तो ये दो मेथड ऐसे हैं जिसके थ्रू हम प्रिपरेशन करते हैं किसका, ग्लूकोज का. देन हम मूव करते हैं स्ट्रक्चर की तरफ, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. ओके, यहाँ पर हम इसके स्ट्रक्चर को जो पढ़ेंगे तो सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर जो हमारा होगा वो होगा ओपन चेन स्ट्रक्चर. ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सेकेंड, हम इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िगरेशन है हम कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे. ठीक है, देन हम थर्ड पॉइंट पे मूव करेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर की तरफ. ओके, कैसे स्ट्रक्चर की तरफ मूव करेंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर की तरफ. तो यहाँ पर जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है इसमें आपको नियर अबाउट 6 या 7 रिएक्शंस मिलेंगी. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो ये प्रूव करती हैं कि जो हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है वो ओपन चेन स्ट्रक्चर को प्रूव करती हैं. ओके, देन साइक्लिक स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी दो पॉइंट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उन पॉइंट्स को आपको याद रखना है. ओके, तो नाउ मूव फर्स्ट पॉइंट, ओपन चेन स्ट्रक्चर. ठीक है, किसका, ग्लूकोज का. तो आपको पता ही है कि जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज का क्या होता है, लिख दे रही हूँ मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6. ओके, अब आपको पता ही है कि इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर कैसा होगा. देखिए, CHO देन CHOH की पावर 4, ठीक है, देन CH2OH. ठीक है, आप चाहो तो इसको ओपन करके भी लिख सकते हो, जिसको मैंने पावर बना के 4 कर दिया, आप इसको ओपन करके भी लिख सकते हो. तो ये कैसा स्ट्रक्चर हो गया, हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर हो गया. अब इस स्ट्रक्चर में 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं.
ठीक है। यहाँ पे 6 कार्बन की चेन है, ठीक है, 6 कार्बन की चेन है, साथ में यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है। तो ये सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट हैं और इन सारी चीज़ों को जो प्रेजेंट हैं वो किस रिएक्शन के थ्रू हम इसको कंफर्म करते हैं कि इसमें ये 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट हैं, इसमें प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट है। तो ये किस किस रिएक्शन के थ्रू हम प्रूव करते हैं, 1 बाय 1 करके हम सारी रिएक्शन को देखते हैं। ओके, तो अब हम प्रूवन करने जा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्रेजेंस ऑफ a straight chain of 6 carbon atoms। ओके, 6 कार्बन एटम्स का जो स्ट्रेट चेन प्रेजेंट है हमारे ग्लूकोज में, हम उसे किसके थ्रू या किस रिएक्शन के थ्रू कंफर्म करते हैं, हम वो देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास है CHOH की पावर 4 देन CH2OH, ये क्या है हमारे पास, ग्लूकोज है। अगर ग्लूकोज को हम हीट कर दें HI के साथ तो देखिए हमें क्या मिलेगा, CH3 CH2 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 देन CH3, ये क्या है, N हेक्सेन है। ठीक है, तो ये क्या मिल गया, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की हमें क्या मिल गई, स्ट्रेट चेन मिल गई है। तो ये रिएक्शन है हमारा जो इस बात को प्रूव करता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन प्रेजेंट होती है। वो इस रिएक्शन के थ्रू क्या है, प्रूव होता है। देन हम सेकेंड पॉइंट की तरफ आते हैं, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, प्रेजेंस ऑफ अ कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप ये होता है, आप जानते ही हो, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ये हम कैसे क्लियर करेंगे, ठीक है, इसके लिए भी हमारे पास एक रिएक्शन है। देखिए, तो स्ट्रक्चर बनाते हैं हम ग्लूकोज का, CHOH का होल पावर CH2OH, और ये हमारा क्या है, ग्लूकोज है। ठीक है, और ग्लूकोज की रिएक्शन हम कराते हैं हाइड्रोक्सिल से, NH2OH से, तो हमें मिलेगा CH डबल बॉन्ड NOH। ओके, CHOH की पावर 4 देन CH2OH। ठीक है, ये क्या है, ऑक्सिम है, ये हमें क्या मिल गया है, ऑक्सिम मिल गया है। अब हमें कुछ नहीं करना है, ऑक्सिम की रिएक्शन हमें किससे करा देनी है, हाइड्रोजन साइनाइड से, यानी HCN से इसकी रिएक्शन करा देनी है। तो हमें क्या मिलेगा, CHCnOH। ठीक है, CHOH की पावर 4 देन CH2OH। ठीक है, ये हमें क्या मिल गया है, साइनोहाइड्रिन। ठीक है, साइनोहाइड्रिन। और जो साइनोहाइड्रिन है इसमें हमें ये समझ में आ जाता है कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हमारा कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। ये देखिए, ये जो हमारा प्रेजेंट है ये क्या है, हमारा कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये जो हमारी रिएक्शन है प्रेजेंट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ये किसके फॉर्मेशन से कंफर्म हुई है, साइनोहाइड्रिन के फॉर्मेशन से ये कंफर्मेशन हुआ है। देन हम मूव करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। अब हमें प्रूव करना है प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप, यानी CHO ग्रुप है ना, इस ग्रुप की प्रेजेंस को हमें कंफर्म करना है स्ट्रेट चेन में। तो इसके लिए कौन सी रिएक्शन है जो इस पर्टिकुलर पॉइंट को कंफर्म करती है, तो रिएक्शन एकदम इजी है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ग्लूकोज को CHOH की पावर 4 देन CH2OH। ओके, और कुछ नहीं करना होता है, एक माइल्ड से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम यहाँ पर लेंगे, लाइक हमारा ब्रोमीन वाटर है। ठीक है, ये क्या है, Br2 ब्रोमीन वाटर है। और हम जैसे ही रिएक्शन कराएंगे ब्रोमीन वाटर से, हमें क्या मिल जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड मिल जाएगा, यानी ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH। ठीक है, CHOH की पावर 4 देन CH2OH। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो जो फॉर्मेशन हुआ है ग्लूकोनिक एसिड का, यानी जो कन्वर्जन हुआ है एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप में एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, ये कंफर्म करता है कि जो हमारा स्ट्रेट चेन है ग्लूकोज की उसमें क्या प्रेजेंट है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। ओके,
नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सिल यानी OH ग्रुप। ओके, ठीक है। तो ये हम स्टडी करने जा रहे हैं कि कैसे हम और कौन सी रिएक्शन के थ्रू ये कंफर्म होगा कि जो हमारा ग्लूकोज है उसमें 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो फॉर्मूला लिखते हैं CHOH की पावर 4 देन CH2OH। ठीक है, तो यहाँ पे OH कितनी टाइम है, 4 टाइम, देन यहाँ पे एक टाइम और है तो हम टोटल ऐड करेंगे तो 5 टाइम यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, OH ग्रुप है। और इसी का कन्फर्मेशन हमें करना है। तो ये जो कन्फर्मेशन होगा, ये कन्फर्मेशन होगा एसाइलेशन के थ्रू। ठीक है, एसाइलेशन। और आप जानते हो एसाइलेशन में एक्चुअली हम लोग रिएक्शन किससे कराते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं। तो मैं क्या कराने जा रही हूँ, इसकी रिएक्शन COCH3 से। इसका नेम क्या है हमारा, एसिटिक एनहाइड्राइड है। जब हम एसिडिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराते हैं तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो है हमारा CHO देन CHOC डबल बॉन्ड O CH3, टोटल कितने 4, देन CH2O C डबल बॉन्ड O CH3। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमें जो कंपाउंड मिला है उस कंपाउंड का नेम क्या है, पेंटा एसीटेट है। ठीक है, पेंटा एसीटेट। ठीक है, तो जब हम जो 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप का करते हैं कन्फर्मेशन ओपन चेन स्ट्रक्चर में, तो ओपन चेन स्ट्रक्चर में हमें क्या कराना होता है, एसाइलेशन कराना होता है, यानी हमें एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट कराना होता है। और जो फॉर्मेशन होता है पेंटा एसीटेट का, ये कंफर्म कर देता है कि 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट हैं ग्लूकोज में। ओके, देन हम मूव करते हैं प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप। प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप कौन सा ग्रुप है, ये लास्ट वाला ग्रुप है। ठीक है, कौन सा वाला लिख दे रही हूँ, CH2OH को। इसकी प्रेजेंस को हमें कंफर्म करना है ग्लूकोज में। ठीक है, प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप को। तो इसके लिए कुछ नहीं करना होता है, इसके लिए कौन सी रिएक्शन हम कराते हैं, CHO है हमारे पास, CHOH की पावर 4 है, देन CH2OH है। ठीक है, और यहाँ पे हमें केवल इतना करना होता है कि हम क्या कर देते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होगा, HNO3 की। पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाया है तो हमें क्या मिलेगा, COOH CHOH की पावर 4 देन CH2OH। और आप जानते हो पहले भी ये बन चुका है, दिस इज ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, अब ग्लूकोनिक एसिड का हम फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे HNO3 की प्रेजेंस में ही। तो क्या मिलेगा, COOH CHOH की पावर 4 देन COOH, जिसको एक्चुअली हम क्या बोलते हैं, सक्सीनिक एसिड। ओके, सैक्रिक एसिड। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सैक्रिक एसिड। तो प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप यानी प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप को हमने किसके थ्रू कंफर्म किया है, ऑक्सीडेशन के थ्रू। ऑक्सीडेशन करने के लिए यहाँ पर हमने एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाया है। तो सबसे पहले क्या हुआ है, CHO किस में कन्वर्ट हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। देन हमने जो हमें कंपाउंड मिला है इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करवाया है तो हमें क्या मिल गया है, सैक्रिक एसिड, जिसमें हमारा प्राइमरी एल्कोहल भी किस में कन्वर्ट हो गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में। ओके, देन हम अब मूव करेंगे कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। ठीक है, क्या स्टडी करने जा रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन। तो ग्लूकोज का कॉन्फ़िगरेशन क्या है और हम इसे कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और एक चीज़ आप याद रखिएगा, जो कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं ग्लूकोज का, वो किसकी अरेंजमेंट के ऊपर लिखते हैं, एग्जैक्ट किसका अरेंजमेंट यहाँ पे हम मेनली देखते हैं, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ OH ग्रुप। याद रखिएगा, OH ग्रुप के अरेंजमेंट के बेस पे हमें जो है कॉन्फ़िगरेशन ग्लूकोज का देखना होता है। और ग्लूकोज का जो कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले बताया था वो किसने बताया था, फिशर ने बताया था। ओके, तो जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पूरा एक्सप्लेन करके बताया था ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को, वो हमारे कौन है, फिशर हैं। ओके, तो अभी तक आपने ग्लूकोज का जो मैंने स्ट्रक्चर बताया, CHOH की पावर 4 देन CH2OH। ठीक है, तो हम चाहें तो इस स्ट्रक्चर को ओपन करके भी लिख सकते हैं। तो ओपन करके लिख देती हूँ,
CHO, then COH, CH, COH, COH, then CH2OH, okay, then H, OH एंड H। ये ओपन करके स्ट्रक्चर हमने लिख दिया है। हम चाहे इसको एक और वे में लिख सकते हैं, डेट इज CHO, CH2OH, देन OH, H, OH, OH, H, OH एंड H। तो इन तीनों वे में हम चाहे किसी भी वे में यहाँ पर लिख सकते हैं ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को। तो ये ओपन स्ट्रक्चर है, ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है, ये ओपन स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे अभी आपने क्या प्रेजेंस, क्या चीज़ कंफर्म करी है, CHO ग्रुप को कंफर्म किया है, कार्बन की स्ट्रेट चेन को रिएक्शन के थ्रू आपने कंफर्म किया है, 1 2 3 4 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप के प्रेजेंस को आपने कंफर्म किया है, देन प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप की प्रेजेंस को आपने कंफर्म किया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे कंफर्म कर ली है साइक्लिक स्ट्रक्चर में। अब हम बात करने जा रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है। तो ग्लूकोज का एक्चुअली नेम क्या होता है आप जानते ही हो, डी प्लस हम लगाते हैं, देन इसको हम क्या लिखते हैं, ग्लूकोज लिखते हैं, ठीक है, डी ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। तो एक्चुअली डी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है और ये प्लस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, हमें ये देखना है। तो कैपिटल डी एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये जो प्लस और माइनस का साइन है ये एक्चुअली डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर को रिप्रेजेंट करता है। किसको, डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर, मतलब अगर कोई भी कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज, ठीक है, किधर, क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो बोलते हैं, ठीक है। और माइनस टर्म का हम यूज़ तब करते हैं, सारे टर्म आप देख लीजिए, हम तब करते हैं जब प्लेन पोलराइज लाइट को कोई भी कंपाउंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। तो यहाँ पे हम क्या टर्म लेते हैं, लीवो का टर्म लेते हैं, ओके। तो ये याद रखिएगा कि जो कैपिटल डी है वो डेक्स्ट्रो को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, डेक्स्ट्रो को रिप्रेजेंट कौन करता है, प्लस करता है, और माइनस किसको रिप्रेजेंट करता है, लीवो को रिप्रेजेंट करता है। डी, कैपिटल डी एंड कैपिटल एल जो है ये दोनों चीज़ें कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन को ये कैसे रिप्रेजेंट करती हैं वो अब हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेके हम इसको समझते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है काफ़ी इजी सा, हम ले लेते हैं यहाँ पे ग्लिसरैल्डिहाइड को, ठीक है, COH, देन H, CHO, देन ये क्या हो गया, CH2OH, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला मैंने लिखा है, ग्लिसरैल्डिहाइड का, ठीक है, ग्लिसरैल्डिहाइड का फॉर्मूला है। और ये हमारा कैसा कार्बन है, कायरल कार्बन है, समझ गए होंगे, इसकी चारों वैलेंसीज डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाइड हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा OH ग्रुप प्रेजेंट है वो कहाँ प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसका हम दूसरा आइसोमर लिखते हैं, देन HOH, देन CHO, देन CH2OH। और ये जो हमारा OH ग्रुप है ये कहाँ प्रेजेंट है, लेफ्ट हैंड साइड, ओके। तो देखिए जब हमारा OH ग्रुप राइट हैंड साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, डी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और जब ये लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट होता है तो क्या कहलाता है, एल कॉन्फ़िगरेशन, ओके। तो अब आप यहाँ पर आइए, ये हमारा क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है, और प्राइमरी अल्कोहल से अटैच जो हमारा कार्बन होता है उसको, उस कार्बन से अटैच जो हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है उसमें हम इस चीज़ को चेक करते हैं, ठीक है। वरना कार्बन में OH देखिए इस वाले कार्बन पर भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो हमने ग्लूकोज को डी क्यों कहा, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। जो प्राइमरी हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप है उससे अटैच जो कार्बन है उस पर जो हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसकी हमको वो चीज़ हमें देखनी होती है कि वो लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट है या राइट हैंड साइड प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये देखिए ग्लूकोज के केस में कहाँ पे प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड प्रेजेंट है। अगर ये राइट हैंड साइड प्रेजेंट है तो हमने कौन सा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे यूज़ किया है, कैपिटल डी का। तो इस वजह से हम ग्लूकोज को नेम देते हैं डी प्लस ग्लूकोज, क्योंकि आप जानते ही हो कि ग्लूकोज प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करता है, इसी वजह से तो हम ग्लूकोज को डेक्सट्रोज शुगर भी बोलते हैं,
ठीक है। इसी वजह से हम ग्लूकोज को क्या बोलते हैं, डेक्सट्रोज शुगर ही बोलते हैं, क्योंकि वो सारे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं वो सब डेक्सट्रो कहलाते हैं। ठीक है, तो डेक्सट्रो से ही हमने इस टर्म को लिया है, डेक्सट्रोज शुगर भी हम ग्लूकोज को बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा, ग्लूकोज का कॉन्फिग्रेशन क्या है, डी प्लस फिर ग्लूकोज। ओके, तो डी कॉन्फ़िगरेशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने सब यहाँ पे किसको देखा है, जो हमारा प्राइमरी अल्कोहल है उससे जस्ट ऊपर वाले कार्बन, जो उससे अटैच कार्बन है उससे अटैच हाइड्रोक्सी ग्रुप को, या फिर दूसरे वे में आप बोल सकते हो आपका जो लोवेस्ट एसिमेट्रिक कार्बन है उसमें जो प्रेजेंट है OH ग्रुप, वो राइट हैंड साइड प्रेजेंट है या लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे आपने कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिया है। ओके, देन हम मूव करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर की तरफ। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ओके, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर के केस में बच्चा देखिए, यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर के केस में एक चीज़ हम यहाँ पे कंफर्म करते हैं कि जो ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है ग्लूकोज में, ये एल्डिहाइड ग्रुप फ्री स्टेट में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, प्रेजेंट तो होता है बट ये फ्री स्टेट में प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये मेन पॉइंट है जो साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज का होता है, वो इस चीज़ को कंफर्म करता है। और जो रिएक्शंस इस बात को कंफर्म करती हैं, तो वो रिएक्शन पहली जो हमारी है वो ये है कि ग्लूकोज जो है शिफ्ट रिएजेंट के साथ, ठीक है, शिफ्ट टेस्ट नहीं देता है। साथ में एक और पॉइंट है, ये क्या करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड यानी NaHSO3 के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, किसके साथ नहीं रिएक्ट करता, NaHSO3 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन कोई एडिशन प्रोडक्ट हमें नहीं देता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें यहाँ पे स्टडी करना है, ये 2,4 DNP टेस्ट भी नहीं देता है, जो कि जनरल वे में जितने भी एल्डिहाइड होते हैं वो सब देते हैं, इन्हें भी देना चाहिए। बट यहाँ पे जो एल्डिहाइड है एक्चुअली वो फ्री स्टेट में नहीं है, जो फ्री नहीं है तो इस वजह से शिफ्ट टेस्ट NaHSO3 के साथ कोई भी कंबाइंड प्रोडक्ट नहीं मिलता है, और 2,4 DNP टेस्ट भी ग्लूकोज शो नहीं करता। ये तीनों पॉइंट ऐसे हैं जो इस बात को कंफर्म करते हैं कि जो हमारा CHO प्रेजेंट है ग्लूकोज में वो फ्री स्टेट में नहीं है। एक पॉइंट और है जो हमें अपने माइंड में लॉक करके रखना है, वो है हमारा कि जो पेंटा एसीटेट अभी हमने बनाया था, ठीक है, जो पेंटा एसीटेट आपने देखा होगा कब बनाया था, जब हमने 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप को कंफर्म किया था, तो हमने एसाइलेशन किया था, उसके थ्रू में क्या मिला था, पेंटा एसीटेट मिला था। ठीक है, तो ग्लूकोज का जो पेंटा एसीटेट होता है वो हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्ट नहीं करता। किससे नहीं रिएक्ट करता, हाइड्रोक्सिल अमीन से, हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्ट नहीं करता है। और हाइड्रोक्सिल एमीन से ये रिएक्ट नहीं करता है, ये इस बात को इंडिकेट करता है कि ग्लूकोज में फ्री CHO ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ये इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन देता है कि ग्लूकोज में फ्री CHO ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं, जो कि ये हमारा थर्ड पॉइंट, वो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये है कि जो ग्लूकोज है हमारा, ठीक है, ग्लूकोज टू डिफरेंट याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टू डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और पहला जो होता है वो होता है अल्फा डी ग्लूकोज, पहला क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, दूसरा बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, तो दो क्रिस्टलाइन फॉर्म है, एक अल्फा डी ग्लूकोज, दूसरा है बीटा डी ग्लूकोज। तो अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज ऑब्टेन बाय द क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम अ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 303 केल्विन। ओके, ये चीज़ याद रखिएगा। एंड देन जो बीटा डी ग्लूकोज है, इट इज ऑब्टेन बाय द क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वस सोल्यूशन एट 371 केल्विन। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि हमें इसके टेम्परेचर के बेसिस पे ये दोनों फॉर्म मिलते हैं, जिसमें अल्फा ग्लूकोज हमें नियर अबाउट 64% मिलता है, बीटा हमें 36 के नियर अबाउट मिलता है। ओके, तो ग्लूकोज को हम देखते हैं, तो ग्लूकोज है हमारा वो एक्चुअली किससे के जैसा दिखता है हमें, या किसके जैसा कैरेक्टर ये शो करता है। तो ये कैसा कैरेक्टर शो करता है, हेमी एसिटल्स के जैसा। काफ़ी प्रॉपर्टीज़ में आप देखोगे कि ये कैरेक्टर ऐसा ही शो करता है। ठीक है, तो हेमी एसिटल का फॉर्मेशन और उसके कैसे कैरेक्टरिस्टिक को ग्लूकोज कब कैसे क्यों शो करता है, क्योंकि ये क्या यहाँ पे शो करता है, इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड फॉर्मेशन को। ठीक है,
अब ये बॉन्ड का फॉर्मेशन एक्चुअली होता कैसे है हम ये देखते हैं। तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटल, लिख दे रही हूँ, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटल द CHO ग्रुप, जो हमारा CHO ग्रुप है वो ग्रुप इंटरैक्ट करता है, CHO ग्रुप जो कार्बन फर्स्ट पे प्रेजेंट होता है, किससे इंटरैक्ट करता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप से। और आपको पता है कि हाइड्रोक्सी ग्रुप 5 है ग्लूकोज में, सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, ठीक है, इन 5 लोगों के पास हाइड्रोक्सी ग्रुप है, लेकिन ये केवल एक ही हाइड्रोक्सी ग्रुप से इंटरैक्ट करता है और वो कौन सा होता है, जो कार्बन 5 पे अटैच हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, यानी जो लोवेस्ट हमारा एसिमेट्रिक कार्बन है उस पर जो हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है उससे ये इंटरैक्ट करता है, ठीक है। तो रिजल्ट हमें क्या मिलता है, रिजल्ट ये होता है कि हमें क्या मिल जाती है, 6 मेंबर रिंग मिल जाती है। क्या मिल जाती है, 6 मेंबर रिंग मिल जाती है, जिसके थ्रू हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर मिलता है, किसका, ग्लूकोज का, ठीक है। तो देन हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारा C1 कार्बन का जो C1 कार्बन है वो असिमेट्रिक है, हम जानते हैं कि वो असिमेट्रिक कार्बन है। तो दो 2 पॉसिबल अरेंजमेंट है हाइड्रोजन का और OH का। ऑब्वियस सी बात है, कार्बन है तो यहाँ पे एक साइड OH होगा, एक साइड H होगा। तो यहाँ पे एक साइड OH क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड होगा, और एक साइड किस साइड होगा, राइट हैंड साइड होगा। तो आप समझ गए होंगे, जब राइट हैंड साइड होगा तो अल्फा डी ग्लूकोज, लेफ्ट हैंड साइड होगा तो हमें बीटा डी ग्लूकोज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ें मैंने बोली हैं इनको हम थोड़ा सा और क्लियर करते हैं और पूरा स्ट्रक्चर के थ्रू इस चीज़ को समझते हैं। जब हम स्ट्रक्चर के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख देती हूँ ग्लूकोज का नॉर्मल स्ट्रक्चर, C डबल बॉन्ड OH, ये CHO ही लिखा है मैंने, इसको और ओपन करके लिखा है, ठीक है। देन सेकेंड कार्बन OH, देन मूव करते हैं थर्ड कार्बन H एंड OH, फोर्थ कार्बन OH, देन 6 कार्बन OH, इधर H एन H, देन ये लास्ट वाला हमारा क्या है, CH2OH, जो कि हमारा कैसा कार्बन है, ये हमारा 6 कार्बन है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर होना क्या है, यहाँ पर एक्चुअली होता है कि ये हमारा ऑक्सीजन है, आपने देख लिया, और ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसने जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं उसको अपनी तरफ क्या करेगा, पुल करेगा, जिसकी वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। देन लास्ट में क्या होगा, ये जो हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ठीक है, जिसके थ्रू हम कंफर्म करते हैं D और L कॉन्फ़िगरेशन को, वो जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है इसमें ये वाला जो हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन मूव कर जाएगा इस ऑक्सीजन के पास। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ये अनस्टेबल हो चुका है, तो H कहाँ मूव करेगा, इस वाले ऑक्सीजन के पास। तो यहाँ पर फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, OH का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब यहाँ पर OH का फॉर्मेशन हो जाएगा तो भाई H मूव कर गया है इस ऑक्सीजन के पास, तो यहाँ पे अभी केवल क्या बचेगा, ऑक्सीजन बचेगा। और ऑक्सीजन यहाँ पर कैसे बचेगा, माइनस चार्ज के साथ, ठीक है। अब ये माइनस चार्ज और ये वाला कार्बन क्या है आपका, प्लस चार्ज, ओके। तो ये माइनस प्लस, यानी कि अब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। तो अब फाइनली यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारा बॉन्ड बनेगा वो एक्चुअली किसके बीच में बनेगा, ऐसे करके ऑक्सीजन को बीच में लिख दे रही हूँ और ये पूरा मैं क्या कर दे रही हूँ, हटा दे रही हूँ, ठीक है। तो आप जब अपनी बुक उठा करके देखोगे तो आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी कि ये वाला जो ऑक्सीजन है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है, ये क्या हो गया है, OH लग गया है, ये वाला हाइड्रोजन जा करके इस ऑक्सीजन को सेटिस्फाई कर रहा है। देन यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो इस वाले कार्बन को सेटिस्फाई कर रहा है, और ऐसे करके कुछ बना होगा, बीच में क्या लगा होगा, ऑक्सीजन। देन किसके साथ बॉन्ड बना होगा, C1 के साथ। तो ये बॉन्ड फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वाले कार्बन के बीच में देखने को मिलता है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पे बनती है। तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा क्लियर वे में देख लेते हैं। तो इस वाले फॉर्मेशन में आपने देखा कि OH हमारा कहाँ प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड प्रेजेंट है, तो हमारा ये अल्फा डी ग्लूकोज बनेगा। अगर OH हमारा यहाँ पे प्रेजेंट हो जाए, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट हो जाए, तो हमें बीटा डी ग्लूकोज मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा और क्लियर में इसको देख लेते हैं। तो इसको क्लियरली देखें, यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट कार्बन एटम है जहाँ पे CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। ये हमारा फिफ्थ कार्बन एटम है, देखिए।
तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया था, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया था। देन ये क्या होता है हमारा पॉजिटिव, और ऑक्सीजन तो ऑब्वियसली हमारा क्या है नेगेटिव होता है। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए ओ कहाँ, हाइड्रोजन कहाँ मूव कर गया है, इस O के पास। तो देन देखिए यहाँ पे क्या बन गया है हमारा OH बन गया है। देन ये वाला जो कार्बन है इस पे प्लस चार्ज आ गया था, ठीक है। तो इस प्लस चार्ज को यानी इस कार्बन को सेटिस्फाई करने के लिए इस ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ क्या कर दिए हैं, शेयर कर दिए हैं। देन तो हमारा जो बॉन्ड है ये कार्बन और मतलब फर्स्ट कार्बन और सेकेंड कार्बन पे जो अटैच हमारा ऑक्सीजन है उसके बीच में बन गया है। ओके, अगर हमारा OH ग्रुप किस साइड प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड प्रेजेंट है, तो ये अल्फा डी ग्लूकोज होता है। अगर लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट है तो इसको हम क्या बोलते हैं, बीटा डी ग्लूकोज बोलते हैं। ओके, तो जो हमारा सी फर्स्ट कार्बन एटम है उस कार्बन एटम को हम क्या बोलते हैं, एनामेरिक कार्बन एटम। इसको हम क्या बोलते हैं, एनामेरिक कार्बन एटम, ठीक है, याद रखिएगा। ये भी हमारा क्या है, एनामेरिक कार्बन एटम, या फिर हम इसको ग्लाइकोसिडिक कार्बन के नेम से भी जानते हैं। ओके, तो जो हम आप देख रहे हो कि कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे यहाँ पर हमें दो डिफरेंट टाइप का अल्फा और बीटा ग्लूकोज मिल रहा है। तो ये दोनों ही एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, आइसोमर कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 आइसोमेरिक फॉर्म हमें यहाँ पे मिल गए, 2 आइसोमेरिक फॉर्म, ठीक है, जो कि ग्लूकोज के एनामर्स कहलाते हैं। दैट मीन्स ये क्या है, एनामर्स ऑफ ग्लूकोज, और ये सोल्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट फॉर्म करते हैं। तो अगर हम बात करें इन दोनों के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, जो हमारा अल्फा डी ग्लूकोज होता है वो 419 केल्विन इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। लेकिन अगर हम बात करें बीटा डी ग्लूकोज की, तो बीटा डी ग्लूकोज का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 423 केल्विन होता है। इस तरह से अगर हम स्पेसिफिक रोटेशन की बात करें तो स्पेसिफिक रोटेशन 19 डिग्री पर होता है बीटा डी ग्लूकोज का, और अगर हम अल्फा डी ग्लूकोज की बात करें तो 113 इसका स्पेसिफिक रोटेशन होता है। तो ये जो दोनों एनामर्स हैं, इन दोनों एनामर्स में हम देखेंगे तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलती हैं। ओके, और इन दोनों के थ्रू ही हम अब नेक्स्ट फॉर्मेशन, तो ये जो हमें स्ट्रक्चर मिला है अल्फा डी ग्लूकोज और ये जो हमारा बीटा डी ग्लूकोज है, इन्हीं के बेसिस पे हम बनाते हैं पायरेनोज स्ट्रक्चर को, ठीक है, पायरेनोज स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको हम लोग हावर्थ प्रोजेक्शन के नेम से भी जानते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिख दे रही हूँ, हावर्थ प्रोजेक्शन प्रोफाइल के नाम से भी जानते हैं, या फॉर्मूला भी हम बोलते हैं, हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों एक्चुअली जो हमारा ये स्ट्रक्चर अब बनाने जा रहे हैं अल्फा डी ग्लूकोज का, बीटा डी ग्लूकोज का, ये 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर होता है। लेकिन यहाँ पे एक खास बात होती है कि 6 के 6 जो हमारे रिंग है इसमें से 5 हमारा कार्बन होता है, ठीक है, और एक हमारा किससे लिंक होता है, ऑक्सीजन से, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5 कार्बन की एक रिंग बनेगी। देन जो 6 वाली रिंग होगी वो ऑक्सीजन की होगी, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरा का पूरा पैरॉन से जो है इन्फ्लुएंस होता है, इसलिए हम इसको पैरेनोज स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो पैरॉन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, देखिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है पैरॉन का। तो जो हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं वो भी कहीं ना कहीं इससे इन्फ्लुएंस होता है, इसी वजह से हम पायरेनोज स्ट्रक्चर के नेम से इसको जानते हैं। तो अगर हम अल्फा ग्लूकोज की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसा बनेगा, 6 मेंबर की रिंग बना दे रही हूँ, ठीक है, ये हमारी 6 मेंबर की रिंग है, लेकिन एक मेंबर हमारा कौन है, ऑक्सीजन है। तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, और ये फिफ्थ हो गया, याद रखिएगा। तो 1 2 3 4 5, देन ये क्या हो गया हमारा 6, ये ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। देन अब हम स्टार्ट करते हैं अल्फा के केस में। तो अल्फा के केस में देखिए OH कहाँ प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड, तो ये क्या हो जाएगा, OH नीचे हो जाएगा, देन H ऊपर हो जाएगा। सेकेंड कार्बन पे आइए, सेकेंड कार्बन पर भी सेम केस है, तो देखिए OH क्या हो गया, नीचे हो गया, H ऊपर हो गया। थर्ड कार्बन पे आइए, जस्ट अपोजिट है, तो OH क्या हो जाएगा, इधर ऊपर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, नीचे। देन फिर नेक्स्ट कार्बन पे आएंगे, यानी फोर्थ कार्बन पे आएंगे, तो फिर राइट हैंड साइड है, देन OH नीचे, H ऊपर। देन देखिए 6 हमारा क्या हो गया है, फिफ्थ के बाद हमारा फिफ्थ कार्बन किससे जुड़ा है, 6 से, और ये क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था। इसको कैसे लिखा जाएगा, ऐसे करिए, नीचे क्या होगा हमारा हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, ऊपर हमारा क्या हो जाएगा 6 कार्बन, यानी ये कार्बन 6 हो गया, देन CH2OH, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर किसका हमें मिल गया है, अल्फा
डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमें मिल गया है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम इधर इसकी हेल्प से हम क्या बनाएंगे यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। तो पैरेनोज स्ट्रक्चर बना लेते हैं CO, देन ये ओके ये स्ट्रक्चर बन गया है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ कार्बन। तो फर्स्ट कार्बन पे देखिए क्या है, हाइड्रोजन कहाँ पर है, यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड, तो हम इसे क्या करेंगे नीचे, और लेफ्ट हैंड साइड ऊपर। ठीक है, देन सेकेंड पे आएंगे, देन OH नीचे, देन ऊपर। ठीक है, उसके बाद H क्या होगा नीचे, OH क्या हो जाएगा ऊपर। देन नीचे आते हैं फोर्थ वाले कार्बन पे, OH नीचे, H ऊपर। देन फिफ्थ वाले कार्बन पे H देखिए नीचे करिए, ऊपर क्या करिए CH2OH करिए। तो ये स्ट्रक्चर किसका मिल गया है, बीटा डी ग्लूकोज का मिल गया है। ओके, तो ये एक चीज़ आप याद रखिएगा, ये अल्फा डी ग्लूकोज है, ये बीटा डी ग्लूकोज है। केवल फर्स्ट वाले कार्बन पे ये आकर हल्का सा चेंज हो गए हैं। देखिए यहाँ पर OH क्या है ऊपर है। देन अगर हम ग्लूकोज के केस में, अल्फा के केस में देखेंगे तो यहाँ पर OH हमारा नीचे प्रेजेंट है। ओके, बस यही एक डिफरेंस है, और इस स्ट्रक्चर को हम हावर्थ प्रोजेक्शन के नेम से जानते हैं, जिसको हम ड्राइव करते हैं अल्फा बीटा ग्लूकोज के इस साइक्लिक स्ट्रक्चर के थ्रू। ओके, now next heading is structure of fructose। ओके, हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देख लिया, हम फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देखते हैं। और आपको पता ही है कि फ्रक्टोज का भी जनरल फार्मूला बिल्कुल सेम होता है जैसे कि ग्लूकोज का होता है। ठीक है, लेकिन ये कैसा कंपाउंड होता है, कीटो हेक्सोज होता है, या कीटो एल्डोज आप इसको बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए ऐसे करके कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है। अगर हम इसका पूरा ओपन चेन स्ट्रक्चर देखें तो कैसा होता है, CH2OH होगा, देन सेकेंड कार्बन पे कीटो ग्रुप होगा, देन CHOH, okay, then COH and then CH2OH, then H and H। तो ये तो नॉर्मल स्ट्रक्चर हो गया। हम चाहें तो इस स्ट्रक्चर को नेक्स्ट फॉर्मेट पे भी लिख सकते हैं। ये हमारा CH2OH, देन C डबल बॉन्ड O, ठीक है, देन HOH, OH, देन CH2OH, HNOH। ठीक है, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर भी हम लिख सकते हैं फ्रक्टोज का। ये दोनों ही फॉर्मेट है। और फ्रक्टोज के लिए जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं वो है हमारा D, देन यहाँ पे माइनस लगाते हैं, देन क्या लिखते हैं, फ्रक्टोज लिखते हैं। ठीक है, तो डी कॉन्फ़िगरेशन आप समझ में आ गया होगा कि हमारा जो लास्ट वाला एसिमेट्रिक कार्बन है उसमें जो हमारा OH प्रेजेंट है वो क्या कहाँ प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड प्रेजेंट है। इसलिए हमने जो कॉन्फ़िगरेशन लिया है वो डी लिया है। और प्लस माइनस का केस मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही इसी वीडियो लेक्चर में कि प्लस कॉन्फ़िगरेशन तब हम लेते हैं जब PPL क्लॉकवाइज रोटेट होता है, और माइनस हम तब लेते हैं जब PPL एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है। तो यहाँ पर जो हमारा फ्रक्टोज है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। ये कैसे नेचर का होता है, लीवो रोटेटरी होता है। ठीक है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे कैसा साइन ले लिया है, माइनस साइन ले लिया। ठीक है, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा है, कैपिटल डी इसका कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, देन हम मूव करते हैं इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर की तरफ। ठीक, तो अभी आपने ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर देखा था, वहाँ पे जो आपका C1 कार्बन पे CHO प्रेजेंट था वो C5 कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ क्या कर रहा था, इंटरेक्ट करके रिंग बना रहा था। लेकिन यहाँ पर ऐसा सिचुएशन नहीं है। यहाँ पर सेकेंड वाले कार्बन पे आप देखो, ये फर्स्ट कार्बन है, सेकेंड, तो कीटो ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट है, सेकेंड वाले कार्बन पे प्रेजेंट है। और जो हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा 6 वाले कार्बन के साथ। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ हेमिकीटल, जब हेमिकीटल का फॉर्मेशन होगा तो इंट्रैक्शन किसके बीच में होगा, C2 कार्बन एंड C6 कार्बन। C2 कार्बन पे कीटो ग्रुप है और C6 पे जो हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे क्या होता है आपका, मैंने ओपन स्ट्रक्चर लिख दिया है, ठीक है। ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये हमारा क्या हो गया है, 6 कार्बन हो गया है। तो सेकेंड कार्बन और 6 कार्बन पे जो प्रेजेंट हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इनके बीच में क्या होगा, इंट्रैक्शन होगा। यहाँ पर देखिए ये ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या कर लेता है, शिफ्ट कर लेता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। देन यहाँ पर जो आपका हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, OH के साथ इंट्रैक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ इंट्रैक्ट करेगा और OH बनाएगा। देन ये वाला जो ऑक्सीजन है इस पर नेगेटिव चार्ज है और कार्बन अभी हमारा क्या है, अनस्टेबल है, तो इसको तो बॉन्डिंग अब किसके बीच में होगी, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है। तो देखिए हमें अल्फा और बीटा फॉर्म यहाँ पे कैसे मिलता है, देखिए ये इसको मैं क्या करने जा रही हूँ, ये बॉन्डिंग के फॉर्म में क्या है, ऊपर है, इसको मैं इस साइड बॉन्ड लगा दूँ, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। बॉन्ड अगर मैं यहाँ भी कर दूँ ये वाला तो आप कंफ्यूज मत होना। चलिए तो देखिए हमें क्या मिलने वाला है, ये वाला हाइड्रोजन कहाँ किससे इंट्रैक्ट करेगा, सेकेंड वाले कार्बन से। देखिए क्या बनेगा यहाँ पर, COH बना। देन साइड में इसको मैं लिटा करके लिख रही हूँ, ठीक है, बॉन्ड खाली चेंज कर रही हूँ, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा OH। देन सेकेंड वाले कार्बन पे आ जाइए CH, थर्ड वाले कार्बन पे आ जाइए COH, फोर्थ कार्बन पे COH, 6 कार्बन पे क्या हो जाएगा CH2। देन ये ऑक्सीजन और ये देखिए ये आपका क्या है, सेकेंड वाला कार्बन, इन दोनों के बीच में क्या है, यहाँ पे इंटरेक्शन हो गया, यानी कि बॉन्ड डेवलप हो गया है, ठीक है। देन यहाँ क्या है H, ये H एंड OH, तो ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये आपका 6 कार्बन है, ओके। देन हम ये जो हमें OH मिला है, ये OH कहाँ पे मिला है हमें, राइट हैंड साइड, तो ये क्या है हमारा अल्फा डी फ्रक्टोज है, ठीक है। देन हम मूव करते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ, तो हमारा होगा का सेकेंड कार्बन को लेते हैं। इस बार जो हमारा OH होगा वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी OH की साइड होगा, और हमें लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलेगा, CH2OH होगा। देन बाकी पूरा सेम होने वाला है, CH, COH, COH, C, 1 2 3 4 5। देन 6 के केस में आएंगे CH2 देन O, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या होगा, बॉन्ड बना हुआ है, इधर क्या हो गया OH, इधर हो गया H, इधर हो गया H, ठीक है। तो ये देखिए हमारा OH ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये कौन सा फॉर्मेट है, बीटा डी फ्रक्टोज है, ओके। अब इन्हीं दोनों की हेल्प से, यानी इसकी हेल्प से और इसकी हेल्प से हम क्या बनाएंगे, हावर्थ प्रोजेक्शन, ठीक है, हावर्थ प्रोजेक्शन बनाएंगे, या हावर्थ स्ट्रक्चर भी आप इसको बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब हमने ये जो स्ट्रक्चर मेंटेन किया है, इनके बेसिस पे हम इनका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो हम वापस हावर्थ, जो अब हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा वो भी क्या होगा, पायरेनोज स्ट्रक्चर ही बनेगा। अभी आप कंफ्यूज मत होना, इसका फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। देन ये क्या हो गया हमारा, पायरेनोज स्ट्रक्चर पहले बना लेती हूँ। ये क्या है हमारा, CH2OH है, देन OH है, देन OH, H, देन H, OH, देन H, OH, देन हाइड्रोजन, देखिए एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये क्या है हमारा अल्फा डी फ्रक्टोज है, ठीक है। देन बीटा डी हमें बनाना है, तो बीटा डी देखिए कैसे बनेगा, OH ऊपर हो जाएगा, CH2OH क्या हो जाएगा, जस्ट नीचे हो जाएगा, बाकी सब कुछ क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, ठीक है। देन H, OH, H, OH, H एंड H, ठीक है। ये कैसा स्ट्रक्चर मिल गया, बीटा डी फ्रक्टोज का मिल गया, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो भी आपने पढ़ा है ये पायरेनोज स्ट्रक्चर है। हम फ्रक्टोज के केस में मेनली जिस स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं वो हमारा होता है फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर, ठीक है। जो फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर है ये हमें कब मिलता है, ये हमें मिलता है कंबाइन स्टेट में, ठीक है। कब मिलता है, कंबाइन स्टेट में। किसकी किसकी कंबाइन स्टेट में, अगर सुक्रोज और इंसुलिन ये दोनों कंबाइन स्टेट में हो तो जो हमारा फ्रक्टोज होता है, ठीक है, वो कैसा देता है, 5 मेंबर की रिंग देता है। कैसी रिंग देगा, 5 मेंबर्ड रिंग देगा, ठीक है। जो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, फ्यूरेनोज के फॉर्म में
एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, ये जब सिचुएशन होगी तब आपको फ्यूरिनोज स्ट्रक्चर मिलेगा। फ्यूरिनोज स्ट्रक्चर में जो इंटरेक्शन होता है वो इंटरेक्शन एक्चुअली किसके किसके बीच में होता है, सेकेंड कार्बन, ठीक है, और फिफ्थ कार्बन पे जो प्रेजेंट हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है। तो इसके बेसिस पे जो स्ट्रक्चर आपको मिलता है वो कैसा होता है, फ्यूरेनोज होता है। सेकेंड और सिक्स के बीच में जो आपका इंटरेक्शन आपको मिलेगा वो पायरेनोज होगा, ठीक है। तो आप देखिए ये जो आपको स्ट्रक्चर मिल रहा है ये आप बनाने जा रहे हो फ्यूरेनोज के लिए। फ्यूरेनोज में सेकेंड कार्बन और फिफ्थ कार्बन, ये आपका सेकेंड कार्बन है, ये आपका फिफ्थ कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन है, ये फिफ्थ कार्बन, एंड दिस सेकेंड एंड दिस वन इज अ फिफ्थ। इन दोनों कार्बन के बीच में आपको इंट्रैक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जिसके थ्रू आपको फ्यूरेन से इंस्पायर जो है स्ट्रक्चर मिलेगा। फ्यूरेन का स्ट्रक्चर एक्चुअली कैसा होता है देख लीजिए, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। इससे इंस्पायर जो आपको नेक्स्ट स्ट्रक्चर मिलेगा वो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ जो हमारा फ्रक्टोज है ये पायरेनोज और फ्यूरेनोज दोनों ही टाइप के स्ट्रक्चर को शो करता है। देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, सेकेंड कार्बन है और यहाँ पर देखिए कार्बन ने, ऑक्सीजन ने क्या किया है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट किया है, ठीक है, जिसकी वजह से सारी डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की इसके ऊपर आ गया है, जिसके ऊपर से पार्शियल नेगेटिव हो गया, ये कार्बन आपका पार्शियल पॉजिटिव हो गया। जो यहाँ पे इंट्रैक्शन होगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में होगा, ठीक है। देन दूसरा इंट्रैक्शन कार्बन और इस वाले ऑक्सीजन के बीच में होगा, ठीक है। यहाँ पे दो तरह से इंट्रैक्शन होगा। तो अगर OH ग्रुप आपको कहाँ पे मिला है, लेफ्ट हैंड साइड, तो बीटा आपको बीटा डी फ्रक्टोज मिलेगा। अगर ये राइट हैंड साइड है तो आपको अल्फा डी फ्रक्टोज मिलेगा, ठीक है। अब इन दोनों के बेसिस पे अब हम बनाने जा रहे हैं जो हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा वो होगा फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले फ्यूरॉन रिंग बनाते हैं, ठीक है। ये हमारी फ्यूरॉन रिंग बन गई है। देन देखिए CH2OH, OH, ठीक है। देन मूव करते हैं OH, सेकेंड H, देन H, OH, ओके, देन CH2OH एंड ये क्या हो गया हमारा H। ये स्ट्रक्चर किसका है, अल्फा डी, देन माइनस भी लिख देते हैं, देन फ्रक्टो फ्यूरेनोज का, ठीक है। ये फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर है। देन हम आते हैं बीटा के केस में, तो OH, देन CH2OH, ओके, देन OH, H, H, OH, देन नीचे क्या होगा H और ऊपर क्या होगा CH2OH, ओके। ये स्ट्रक्चर होगा बीटा डी, ठीक है, माइनस फ्रक्टो फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर, ओके। तो इस तरह आपने ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर को स्टडी कर लिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे वो होगा हमारा प्रोटीन, ओके। थैंक यू क्लास।